नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिजिटल तैयारी में। मैं सौरभ भारती आपका सभी फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, बात कर रहे थे प्राचीन भारतीय इतिहास की और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था महाजनपद काल और मगध के प्रारंभिक राजवंश। ठीक है, लास्ट हमने पढ़ा था नंदवंश और नंदवंश का अंत कर दिया था किसने? मौर्य राजवंश ने। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो बेसिकली अब हमें मौर्य काल पढ़ना है, परंतु उस महाजनपद काल में एक और जो बड़ी घटना होती है हम उसे पहले पढ़ लेते हैं और उसके बाद हम मौर्य वंश के ऊपर मूव करेंगे। वो बड़ी घटना थी दोस्तों, दो नए धर्मों का उदय, जैन और बौद्ध धर्म। देखिए, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको एक बात बताई थी कि उत्तर वैदिक काल के अंदर जो समाज था, जो वैदिक धर्म था, वो बहुत ज्यादा अंधविश्वासी कर्मकांडी हो गया था, है ना। हर चीज के लिए आप देखिए पापों का प्रायश्चित करना और हर चीज के लिए बहुत ज्यादा धन खर्च करना, ठीक है, पशुओं की बलि देना, ये सब जो बातें थी ये समाज के जो सबसे निम्न आय वर्ग थे या फिर समाज का जो वैश्य वर्ग था, जो व्यापारी वर्ग था, उसको बहुत अखरती थी। बात समझ रहे हैं? क्योंकि ये सारी चीजें जो थी ये उनके लिए इतनी फिजिबल नहीं थी कि वो हर कुछ समय में इनको कर सके। आप समझिए कि एक बहुत ही गरीब परिवार है, अब आप उससे जैसे मृत्यु भोज की प्रथा है कि आपके घर में किसी की मौत हो गई, अब आप पूरे गांव को जो है भोजन करवाइए। ठीक है, एक तो उसके घर में मान लीजिए कोई कमाने वाला सदस्य था, वो चला गया है, ऊपर से आप मृत्यु भोज का आयोजन करवा रहे हैं। तो ऐसी जो कुप्रथाएं थी, इन्होंने समाज के अंदर एक चेतना जगाई कि क्या हम लोग जिस धर्म को फॉलो कर रहे हैं, जिन बातों को फॉलो कर रहे हैं, क्या ये इन सब चीजों की इजाजत देता है? और अगर हाँ ऐसा देता है तो फिर हमें ऐसे धर्म को मानना ही नहीं। बात समझ रहे? वास्तविकता क्या है, थोड़ा अपन और बात करें। देखिए, शुरुआत में धर्म का जो आधार बना वो ऋग्वेद बना। ऋग्वेद की जो ऋचाएं थी, जो मंत्र थे, जो देवता थे, उनकी जो स्तुतियां थी, उनको यज्ञ करने की जो प्रथाएं थी वो लिखी गई, उसी के हिसाब से हम फॉलो कर रहे थे। तो आप पूर्व वैदिक काल देखें तो इतना ज्यादा कर्मकांडी नहीं था, परंतु धीरे धीरे क्या हुआ कि जब लोग एक स्थान पर रहने लगे, समाज के वर्णों की उत्पत्ति हुई। समाज के वर्ण जो है वो रिजिड होते गए, मतलब अब आप अपने वर्ण से बाहर का काम नहीं कर सकते थे, आप अपने वर्ण से संबंधित जो काम है आप वही करेंगे। ऐसी स्थिति में जो ब्राह्मण और क्षत्रिय थे आपस में ये लोग संगठित हुए और इस संगठन का ही नतीजा था कि आप समझिए कि पूरे समाज की जो कमान है वो इन दो लोगों के हाथ में थी। एक के पास बल है तो एक के पास बुद्धि है। ब्राह्मणों भाई, धर्म का आधार क्या था? धर्म का आधार थे वेद। वेदों में क्या लिखा है ये किसको पता है? ब्राह्मणों को पता है, क्योंकि उन्होंने जो वेद है उनको कंठस्थ कर लिया है। यानी कि अब धर्म की व्याख्या कौन करेगा? ब्राह्मण ही करेगा ना। वही तो आपको बताएगा कि इस प्रकार से आपको करना है और ये आपको चीज नहीं करनी है। तो देखिए, समाज के अंदर जिसको कहते हैं धीरे धीरे ही आवाज उठनी शुरू हुई, पर उठनी शुरू हो गई कि यार ऐसा क्या है धर्म है, अगर हम इस प्रकार से अभावों में जी रहे हैं और उसके बाद भी हम देवताओं को खुश करने के लिए हमारे पास जो है उसे भी लगा देंगे, तो फिर हम कैसे जिएंगे? क्या देवता इतने कमजोर हैं कि हमें उनको खुश करने के लिए इस प्रकार से पशुओं की बलि देनी होगी, या इस प्रकार से यज्ञ करने होंगे, या इस प्रकार से कर्मकांड करने होंगे? तो ये सब चीजें सामने आई। बात समझ रहे? साथ ही साथ यहां पर देखो एक और जिसको आप कहें नैरेटिव मिलता है, ब्राह्मण और क्षत्रियों का संघर्ष, इसे ब्रह्म क्षत्र संघर्ष भी कहा जाता है। ये भी कहते हैं कि देखिए इस समय तक क्या हुआ था, अभी आपने वो मगध के प्रारंभिक राजवंश वो पढ़े थे, तो उसमें आपने देखा कि क्षत्रिय जो राजा थे वो बहुत मजबूत हो गए थे, बड़े बड़े उन्होंने साम्राज्यों की स्थापना कर ली थी। परंतु अगर सनातन धर्म के अनुसार, वैदिक धर्म के अनुसार चले तो उन्हें ब्राह्मणों की सानिध्य में रहकर शासन करना था। बात समझ रहे? मतलब उनको अपने कोई भी काम है, विजय है, यज्ञों का आयोजन करना है, तो उन्हें ब्राह्मणों की जरूरत पड़ेगी पड़ेगी। तो एक तरीके से ये हुआ कि क्षत्रियों को कहा भाई सारा काम तो हम कर रहे हैं, युद्ध हम कर रहे हैं, साम्राज्य का विस्तार हम कर रहे हैं, परंतु इस साम्राज्य विस्तार के उपलक्ष्य में अगर किसी उत्सव का आयोजन किया जा रहा है तो उस उत्सव के आयोजन में हम इन ब्राह्मणों को भोजन कर रहे हैं, दान दक्षिणा दे रहे हैं, ये सब चीजें हो रही है, यज्ञ करवा रहे हैं, हम उस यज्ञ में आहुति के रूप में कई सारे भोजन, धन, धान्य जो भी है वो हम सब डाल रहे हैं। ये तो हमारे लिए नुकसान की बात है, इनकी क्या इसमें इंपॉर्टेंस है ब्राह्मणों की, जो हम इनको ये चीजें करके दें? तो उन्हें भी आवश्यकता हुई कि अगर यार ये सनातन धर्म की जो विचारधारा है इसके विपरीत अगर कोई विचारधारा हमें मिल जाए और हम उसका सपोर्ट करें तो शायद इन लोगों की जो मोनोपोली है वो भी खत्म हो जाएगी। तो यही कारण है कि आप देखिए जैन या बौद्ध धर्म दोनों आए, उनको उस समय के जो बड़े बड़े राजवंश थे उन्होंने संरक्षण दिया, उन्होंने इसको बढ़ावा दिया। बात समझ रहे? यही कारण था कि जैन और बौद्ध धर्म सक्सेसफुल हो पाए।
एक और बात है यहाँ पे कि जैन और बौद्ध धर्म दोनों को शुरू करने वाले जो लोग थे वो क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए थे। ये भी एक कारण है कि इसकी एक्सेप्टेंस, देखिए क्षत्रिय राजकुमार कोई चीज लेकर आ रहा है, आम समाज के अंदर क्षत्रियों की बड़ी प्रतिष्ठा है, ऐसी स्थिति में क्षत्रिय राजकुमार द्वारा स्थापित की गई कोई चीज है और उसको आपके राजा ने भी स्वीकार कर लिया है। जैसे मगध के राजा बिंबिसार ने जो है बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया, अजातशत्रु ने शुरुआत में जैन अपनाया, फिर बाद में वो भी बौद्ध बन गया। कई सारे बड़े राजा, जैसे अशोक का नाम सुनते हैं आप, मौर्य सम्राट अशोक, उसने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार पे अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। तो ऐसी स्थिति में राजा जिस धर्म को संरक्षण दे रहा है उस धर्म की प्रगति तो निश्चित है, बात समझ रहे। इसलिए जैन धर्म उस समय बहुत फला फूला। ठीक है, आगे चलकर हालांकि वैदिक धर्म जो है उसने अपने आप में सुधार किए और कई सारी चीजों को उन्होंने जो है बंद किया, और इन सुधारों का नतीजा था कि भारत में वैदिक धर्म जो है वो पुनः स्थापित हो पाया और जैन और धर्म जो है धीरे धीरे वो सिकुड़ गए। जैन धर्म जो है वो तो भारत के पश्चिमी प्रदेशों में जाकर सिकुड़ गया, जबकि बौद्ध धर्म को भारत से ही बाहर जाना पड़ा। तो आइए हम शुरू करें, ये पूरा एक नैरेटिव था हमारा कि जैन और बौद्ध धर्म को एक संस्थापक आए कैसे, किस वंश से संबंध रखते थे, इनके प्रारंभिक जीवन के बारे में हम जानकारी लेते हैं। जैन धर्म, देखिए जैन धर्म का जो साहित्य है उसके अनुसार जैन धर्म के अंदर 24 तीर्थंकर हुए हैं। देखिए तीर्थंकर वो लोग थे जिन्होंने जिसको कहें ज्ञान की प्राप्ति की थी। पहले तीर्थंकर जो माने जाते हैं जैन धर्म के वो थे श्री ऋषभदेव या आदिनाथ उन्हें कहा जाता है। उनके बाद और भी तीर्थंकर हुए। 23वें तीर्थंकर जो होते हैं वो होते हैं श्री पार्श्वनाथ, और 24वें तीर्थंकर जो थे वो थे महावीर स्वामी। तो 24वें तीर्थंकर के बाद जो है फिर कोई अगला तीर्थंकर नहीं आता है। तो जैन धर्म का जो आधार है इन 24 तीर्थंकरों का जो जीवन है, उनकी जो जीवनचर्या है और उनका जो दर्शन है वही है। ऋग्वेद में ऋषभदेव और अरिष्टनेमी नामक तीर्थंकरों की बकायदा आपको चर्चा मिलती है। ऋग्वेद में जो मैंने पहले बताया ना आपको ऋषभदेव, बकायदा इनके नाम का जिक्र उस समय मिलता है। इसके अलावा आप देखें तो जैन तीर्थंकरों को में ऋषभदेव, अजितनाथ, संभवनाथ, अभिनंदन, सुमतिनाथ, पदम प्रभु, सुपार्श्वनाथ, चंद्र प्रभु आदि ये सभी आपको मिलेंगे। आप ये लास्ट वाले देखें, भगवान पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी 23वें और 24वें, यही हमारे लिए ज्यादा काम के। तो आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 23-24 को याद रखें और ये पहले ऋषभदेव या आदिनाथ को याद रखें, इतना काम हो जाएगा। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर जो है पार्श्वनाथ थे। हालांकि महावीर स्वामी और पार्श्वनाथ में काफी डिफरेंस है, हाँ काफी सालों का डिफरेंस है। पार्श्वनाथ काशी नरेश अश्वसेन के पुत्र थे, उनका निर्वाण समेध शिखर पर हुआ था। बेसिकली क्या है कि ये माना जाता है इन्हीं 24 तीर्थंकर जो है इन्होंने बहुत ही कड़ी तपस्या करके मोक्ष प्राप्ति का ज्ञान प्राप्त किया था, वही उनका ज्ञान था, एनलाइटमेंट था, बात समझ रहे, इसीलिए जो है ये तीर्थंकर कहलाए। आगे देखिए बात करेंगे हम सबसे महत्वपूर्ण श्री भगवान महावीर स्वामी की। देखिए इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में माना जाता है और जन्म का स्थान था कुंडग्राम, वैशाली जनपद के अंदर कुंडग्राम के अंदर इनका जन्म हुआ था। 30 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग कर दिया था और इनको 42 वर्ष की अवस्था के अंदर कैवल्य की प्राप्ति हुई। कैवल्य या आत्मज्ञान आप कह सकते हैं, इंग्लिश में इसके लिए शब्द है एनलाइटनमेंट, है ना। एनलाइटमेंट या आत्मज्ञान जो है इसी को जैन साहित्य में कैवल्य कहा गया है। इसकी प्राप्ति इन्हें 42 वर्ष की अवस्था में होती है। वहीं पर जुम्बिक ग्राम में ये अपना पहला उपदेश देते हैं। इनकी मृत्यु पावापुरी में होती है, तब इनकी उम्र 72 वर्ष की थी। इनके बचपन का नाम था वर्धमान। महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। इनके पिताजी थे सिद्धार्थ और इनकी माता का नाम था त्रिशाला। बात समझ रहे हैं, इनकी माता का नाम क्या था? त्रिशाला। इनके पिताजी जो है सिद्धार्थ वो ज्ञात्रक कुल में उत्पन्न हुए थे, एक क्षत्रिय कुल था, और अपने जहां पर इनका कुंडग्राम के आसपास का जो क्षेत्र है वहां के ये राजा भी थे। इनकी माता जो है त्रिशाला वो लिच्छवी शासक, मैंने आपसे बात करी थी अभी जब मगध के प्रारंभिक राजवंश आपको पढ़ा था, तो लिच्छवी शासक जो लिच्छवी वंश था बहुत ही मजबूत था, उनकी बहन थी। लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी त्रिशाला, जो कि किसकी? महावीर स्वामी की मां थी। इनका विवाह इनका विवाह हुआ था यशोदा से,
और यशोदा से इन्हें एक पुत्री हुई थी जिसका नाम प्रियदर्शना या अणोज्या मिलता है। क्या मिलता है? प्रियदर्शना या अणोज्या। बात समझ रहे? और 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया। उस समय प्रियदर्शना का विवाह हो चुका था। उसका विवाह जमाली नामक एक क्षत्रिय युवक से किया गया था। बात समझ रहे? ये जमाली, ये प्रियदर्शना, ये सभी आगे चलकर जो है इन्होंने जैन धर्म में दीक्षा ली और ये महावीर स्वामी के अनुयायी बन गए थे। अब देखिए 12 वर्षों की कठिन गृह त्याग तो इन्होंने कर दिया। उसके बाद 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद इन्होंने रिजुपालिका नदी के किनारे जुम्बिक ग्राम में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसके बाद इन्हें जिन, निर्ग्रंथ जिसके कोई बंधन नहीं है, महावीर, अरहंत और केवलिन कहा गया। बात समझ रहे? ज्ञान की प्राप्ति के बाद इन्हें ये सारी उपाधियां मिली। जैन ग्रंथ कल्प सूत्र तथा आचरंग सूत्र में महावीर की कठोर तपस्या और ज्ञान प्राप्ति की चर्चा मिलती है कि किस प्रकार से इन्होंने 12 वर्षों तक एक ही स्थान पर बैठकर, आप समझिए कि उठे भी नहीं, इनके इतनी ध्यान की अवस्था हो गई थी, कपड़े जो थे इनके वो तार तार हो गए थे। समझ रहे? बिल्कुल कपड़े तार तार होकर बिखर गए थे, इतनी कठोर इन्होंने तपस्या करी थी। आपने कभी किसी जैन मंदिर में गए होंगे तो भगवान महावीर स्वामी की जो मूर्ति है उस पर आपको कपड़े नहीं दिखाए जाते, वही यहीं से वो घटना प्रेरित है। कभी आप जैन मंदिर वगैरह पे जाए ना, तो ये जो 24 जैन तीर्थंकर हुए हैं ना, इन सबका कुछ ना कुछ प्रतीक चिन्ह है और बकायदा इन चिन्हों को उन मंदिरों में उकेरा जाता है। जैसे जो ऋषभ देव है, इनका प्रतीक चिन्ह सांड है। जैन तीर्थंकर अजीतनाथ का हाथी है, संभवनाथ घोड़ा, नेमिनाथ का शंख, भगवान पार्श्वनाथ का सर्प और भगवान महावीर स्वामी का सिंह। ये प्रतीक चिन्ह है, इनको इससे दिखाया जाता है। ठीक है, आप महावीर स्वामी का याद रखिएगा। महावीर स्वामी को जैन मंदिरों के अंदर, जैन मूर्तियों के अंदर सिंह के रूप में भी दिखाया जाता है। जैन मठों को बसादी कहा जाता है। ठीक है, देखिए इसमें भी क्या है, जैन धर्म के अंदर आगे चलकर, हालांकि जैन धर्म 2 शाखाओं में बढ़ जाता है। जैन धर्म दिगंबर और श्वेतांबर 2 शाखाओं में बढ़ जाता है ना। दिगंबर जैन धर्म के वो अनुयायी थे जिन्होंने महावीर स्वामी के जो जीवन के अंदर उन्होंने कठोर तपस्या करी उसे स्वीकार किया। अर्थात जैसे वो जैन महावीर स्वामी की शिक्षाएं थी, उसमें एक प्रमुख शिक्षा थी ब्रह्मचर्य की शिक्षा, है ना। तो ये दिगंबर जो थे ये मानते थे कि हमारा जो ये संपूर्ण आसमान है, दिक् है, यही हमारा वस्त्र है। तो दिगंबर जो साधु हैं वो वस्त्रों का त्याग कर देते हैं, वो नंगे रहा करते हैं। जबकि श्वेतांबर जो जैन धर्म के अनुयायी थे वो श्वेत वस्त्र धारण किया करते थे। हालांकि उनका सबका जो बिलीफ था, जो मानने का जीवन था, वो सब महावीर स्वामी और उनके जो तीर्थंकर है उनके जो विचार थे, उनका जो दर्शन था उसी से प्रेरित था। बस थोड़ा सा डिफरेंस था। ये मानते थे, दिगंबर जैन साधु जो है ये मानते थे कि हमें पूर्णतया संन्यास लेकर जो है जंगलों में चले जाना चाहिए, कभी भी समाज के मध्य नहीं आना चाहिए। जबकि जो श्वेतांबर साधु थे ये समाज के बीच ही रहकर जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया करते थे। 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व में पावापुरी के राजा हस्तिपाल के महल में महावीर स्वामी का निर्माण हो गया। जैन धर्म को मानने वाले प्रमुख राजा उदयन मिलेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य के संस्थापक जो हैं उन्होंने भी जैन धर्म को अपना लिया था और अपने जीवन के अंतिम वर्षों में वो राजपाट त्याग कर दक्षिण में श्रवण बेलगोला चले गए थे और वहीं पर उन्होंने जैन धर्म के अंदर जो प्रचलित है संथारा पद्धति, जिसके अंतर्गत वो खाना पीना त्याग देते हैं और त्याग कर ही वो अपने प्राण त्याग देते हैं भूख से, संथारा पद्धति से उसने अपने प्राण त्यागे थे। संप्रति जो है वो भी मौर्य काल में ही चंद्रगुप्त का ही वंशज है। संप्रति को जैन धर्म के अंदर वो दर्जा प्राप्त है जो अशोक को बौद्ध धर्म के लिए प्राप्त है। मतलब जैसे अशोक ने अपना जीवन बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में लगाया, ऐसे ही संप्रति ने अपना जीवन जैन धर्म के प्रचार प्रसार में लगाया। कलिंग के नरेश खारवेल का बड़ा जिक्र आता है इसका, ये भी जैन धर्म का अनुयायी था। राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष, ये मध्यकाल में आएंगे आगे चल के आपके राष्ट्रकूट शासक। गुजरात के सोलंकी शासक, ये वो शासक थे जिन्होंने गुजरात के अंदर जैन धर्म को संरक्षण दिया। ये तो बाद की बात है, बहुत ज्यादा बाद की बात है। ईसा के लगभग 1000 साल बाद जो है ये सोलंकी राजवंश ने जो है जैन धर्म को वो गुजरात में
संरक्षण दिया था। मैसूर के गंग वंश के मंत्री गोमतेश्वर ने महावीर की विशाल मूर्ति का निर्माण कराया। देखिए, ऐसा नहीं है कि जैन धर्म सिर्फ कोई एक भारत के पश्चिम में था, भारत के दक्षिण में भी जैन धर्म बहुत फला फूला है। आज भी कई बार ऐसी अखबारों में खबरें आती हैं कि फला जगह खुदाई में जो है जैन धर्म से संबंधित जो है मूर्तियां निकली है, भगवान महावीर स्वामी की या उनके अन्य जैसे जो तीर्थंकर है उनकी मूर्तियां मिली। तो जैन धर्म का जो विस्तार है वो एक बड़े पैमाने पर था। फिर आप देखिए जैन धर्म का दर्शन क्या कहता है, इसके सिद्धांत क्या क्या है। देखिए, पाली भाषा जो है, ध्यान रखेंगे आप, जैन धर्म के ग्रंथों की भाषा क्या है, पाली है, ठीक है। और महावीर स्वामी के जो उपदेश थे वो कौन सी भाषा में थे, प्राकृत भाषा में थे। ध्यान रखना, महावीर स्वामी तो प्राकृत भाषा में उपदेश देते थे और जो गौतम बुद्ध थे वो पाली भाषा में उपदेश देते थे। हालांकि जो ग्रंथों की भाषा रही है, जैन धर्मों की ग्रंथों की भाषा वो पाली रही है। पाली और प्राकृत भाषाएं जो है ये संस्कृत का ही अपभ्रंश है, संस्कृत से ही निकली, बट इनके अंदर फिर आगे चेंजेस होते गए। तो महावीर स्वामी को जैन धर्म का संस्थापक नहीं मानते बल्कि प्रवर्तक मानते। ये मानते हैं कि महावीर स्वामी ने जैन धर्म शुरू नहीं किया, उन्होंने तो बस क्या है जैन धर्म को आगे बढ़ाया, प्रवर्तक, क्योंकि उनसे पहले जो 23 तीर्थंकर हो चुके थे उनकी सबकी शिक्षाओं को भी जैन धर्म के अंदर शामिल किया गया है। जैसे महावीर स्वामी से पहले जो 23वें तीर्थंकर हुए पार्श्वनाथ, उन्होंने 4 शिक्षाएं दी। उन्होंने कहा सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और अस्तेय। बेसिकली ये कहा जाता है आपको कभी भी असत्य नहीं कहना है, बात समझ रहे, झूठ नहीं बोलना, अहिंसा, किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करनी है, चाहे वो छोटे से छोटा जीव हो चाहे बड़े से बड़ा जीव हो। अपरिग्रह, आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह आप नहीं करेंगे, बात समझ रहे, आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह आपको नहीं करना है। और अस्तेय का मतलब है चोरी नहीं करना, आपको जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की चोरी नहीं करनी है। तो जैन धर्म के जो 4 मूलभूत सिद्धांत है वो यही है, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और अस्तेय। जब महावीर स्वामी आए 5वें, तो इन्होंने इसमें 5वां सिद्धांत भी जोड़ दिया, वो था ब्रह्मचर्य का, यानी इंद्रिय नियंत्रण। अब देखिए, ब्रह्मचर्य में सिर्फ ये नियंत्रण नहीं आता है कि आपको शादी वगैरह नहीं करनी है, आपको सिर्फ इस पर नियंत्रण रखना है, नहीं, आपको अपनी इंद्रिय पर, आपकी जितने भी इंद्रिय है, श्रवण इंद्रिय है, सुनने वाली है, घ्राणेंद्रिय है, सूंघने वाली वगैरह, ये जो 5 इंद्रियां हमारी मानी जाती है, इन सभी पर आपको नियंत्रण रखना है, आपको इन्हीं सभी पर विजयी होना है, बात समझ रहे। जैन दर्शन जो है वैदिक सांख्य दर्शन के नजदीक है, जिसके अंतर्गत कर्म के सिद्धांत को महत्व दिया जाता है। जैन धर्म जो है भक्ति में कम और कर्म में ज्यादा मानता है। वो कहता है आप कर्म करते रहिए और इन कर्मों को करने में आप पूरी ईमानदारी बरतिए। साथ ही साथ जैन धर्म जीवन का लक्ष्य क्या बताता है, मोक्ष बताता है। जैन धर्म कहता है कि जो भी जीवन में आया है उसे अपने जीवन का हर क्षण मोक्ष प्राप्ति में लगाना चाहिए, कि भाई किसी भी तरह से मुझे मोक्ष मिल जाए। मोक्ष का मतलब है कि भाई आप जो है इस संसार के जो ये जन्म मरण के जो ये प्रक्रिया चलती है ना, आप इससे निकल जाए। जैन धर्म का एक और महत्वपूर्ण दर्शन है जिसे स्यादवाद कहा गया है। स्यादवाद का मतलब है, आप समझ सकते हैं, प्रोबेबिलिटी। जैसे इन्होंने स्यादवाद के अंदर 7 सत्य बताए, कि वो जैसे कोई वस्तु है, किसी के बारे में कोई आपसे प्रश्न पूछा जाता है, तो या तो वो है या नहीं है पर पता नहीं है, पता नहीं है पर है, बात समझ रहे। जैसे भाई आपको जब भी कोई सवाल पूछा जाता है ना, तो उसका परफेक्ट आंसर कोई किसी के पास 100% हो ही नहीं सकता, बात समझ रहे। या तो कोई चीज होगी, मतलब पूर्णतया सत्य होगी, या फिर वो पूर्णतया नकारात्मक होगी, हो ही नहीं सकती। वो चीज है पर आपको नहीं पता है, वो चीज नहीं है, ठीक है, पर वो है। तो इस प्रकार से 7 प्रकार से इन्होंने इसके सवाल जवाबों के आंसर दिए। देखिए, कई बार ऐसा होता है, बेसिकली मैं इसका मूल भाव आपको समझा देता हूं। स्यादवाद का मतलब क्या है? स्यादवाद का मतलब है कि आपको अगर किसी के साथ कोई आर्ग्यूमेंट हो जाता है और उस आदमी का अपना कोई बिलीफ है, उसका अपना कोई विचार है ना, तो आप उस विचार को सिर्फ इसलिए नहीं नकार सकते क्योंकि आपको इसके बारे में पता नहीं है। मतलब आपको जिस बारे में पता नहीं है, तो क्या वो चीज एग्जिस्ट नहीं कर सकती?
नहीं, ऐसा नहीं है। जैन धर्म के अंदर किसी भी प्रकार से वाद विवाद से बचने का तरीका यही है, स्यादवाद। क्या कि कोई चीज है और वो मुझे नहीं पता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको भी नहीं पता है और इस चीज का एग्जिस्टेंस नहीं है। ठीक है, तो इसमें अनेकांतवाद के भी लक्षण आपको मिलते हैं, यानी कि वो बाकी विचारधाराओं को भी स्वीकारता है, अपनी विचारधारा को नहीं सौंपता। यही अनेकांतवाद है। बात समझ रहे कि आपकी जो विचारधारा है मैं उसका भी सम्मान करता हूं, मेरी विचारधारा जो है वो भी मेरे लिए सम्मानित रहेगी। मैं अपनी विचारधारा, अपने धर्म ग्रंथ आपके ऊपर थोपूंगा नहीं। जैन धर्म में 8 प्रकार के कर्म और 18 पापों की चर्चा की गई है। कर्म तथा पापों के त्याग से ही मोक्ष की प्राप्ति को माना गया है। अब मोक्ष प्राप्ति के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मोक्ष प्राप्ति के लिए आपको त्रिरत्न, जैन धर्म के 3 रत्न का पालन करना पड़ेगा। ये 3 रत्न क्या है? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक कर्म, या सम्यक चरित्र भी आप कह सकते हैं। यानी कि आपको अपने जो दर्शन है, जो विश्वास है, जो आप लोगों को देखते हैं, उसमें आपको सत्यता रखनी होगी, पवित्रता रखनी होगी। आपको सत्य ज्ञान के लिए, जो सच्चा ज्ञान है उसके लिए आपको हमेशा भागना पड़ेगा, और सत्य कर्म में आपको अपनी हमेशा आस्था रखनी पड़ेगी। जैन धर्म आत्मा परमात्मा को स्वीकार करता है और आत्मा की स्थिति को वो सर्वश्रेष्ठ मानता है। जाति व्यवस्था को जैन धर्म नहीं मानता है, परंतु मूर्ति पूजा को स्वीकार करता है। बात समझ रहे? तो अगर आप इन चीजों से चलें तो देखो जैन धर्म ने क्या कहा। जैन धर्म ने स्यादवाद कहा कि मान लीजिए आपको अगर ये कर्म कांड करने अच्छे लग रहे हैं तो आप करिए, पर मुझे ठीक नहीं लग रहे तो मैं नहीं करूंगा। बात समझ रहे? मैं बलि नहीं दूंगा, मुझे ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि मुझे पूर्णतया अहिंसा का पालन करना है। ठीक है, आप देखिए जाति व्यवस्था का निषेध। आप जो जाति और वर्ण व्यवस्था कहते हैं मैं वो नहीं मानता हूं, पर हमारे यहां पर जाति और वर्ण व्यवस्था नहीं होगी। आप रखना चाहते तो रखो, मैं इसमें हस्तक्षेप नहीं करूंगा। मूर्ति पूजा को स्वीकृत करता है। यह बड़ा अजीब सी बात। जैन धर्म जिन मूल सिद्धांतों को लेकर शुरू हुआ ना, आगे चलकर क्या हुआ, जैन धर्म फिर से मुड़ के वैदिक धर्म में ही आ गया। जैसे आप देखें तो ये कर्म कांड और आडंबर का विरोध कर रहा था। ठीक है, बात यह है कि जो सबसे भव्य मंदिर बने ना, जिस पर भारी मात्रा में पैसा खर्च किया गया, वो जैन मंदिर ही बने। आज भी आप देखें तो जैन मंदिरों की कलाकारियां अद्भुत है। मूर्ति पूजा का ये विरोध तो नहीं करता है, परंतु एक तरीके से आप देखिए जब मूर्ति पूजा होगी तो धार्मिक आडंबर वहां पर फिर से वैसी उसी रूप में आ जाएगा। बात समझ रहे? तो जैन धर्म के कई सारे सिद्धांत जो थे वो एक तरह से हिंदू धर्म से ही उठाए गए थे। तो इसी वजह से शुरुआत में इसे कई लोग धर्म भी नहीं कहते हैं, ये कहते हैं कि शुरुआती इस दौर में ये तो एक वैदिक धर्म सुधारने के लिए एक आंदोलन था। बात समझ रहे? अब कुछ इसमें और मैं फैक्ट आपको यहीं पे बता दूं। जैन संघ, देखिए महावीर स्वामी के साथ उनके बहुत सारे चेले साथ में चलते थे। कईयों को इन्होंने जो जैन धर्म के अंदर दीक्षित किया। इससे क्या हुआ, एक जैन संघ बना। गौतम बुद्ध ने भी इसी प्रकार से अपने अनुयायियों को बौद्ध धर्म में दीक्षित करके अपने संघ की स्थापना करी। बाद में इनके जो समस्त अनुयायी हैं इनको इन्होंने 11 गणों में विभक्त कर दिया। प्रत्येक गण में एक प्रधान था जिसने धर्म प्रचार करने का उत्तरदायित्व संभाल लिया। जैन संघ के सदस्यों को 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। भिक्षु भिक्षुणी, ये तो है सन्यासी, मतलब जैन धर्म को अपनाने वाले वो लोग जिन्होंने जीवन से पूरी तरह से संन्यास ले लिया है। अब वो सामाजिक जीवन के अंदर कभी आएंगे ही नहीं। वो क्या कहलाते थे? भिक्षु और भिक्षुणी। जबकि ऐसे जैन धर्म के मतावलंबी जो वैवाहिक जीवन जी रहे हैं उन्हें कहा जाता था श्रावक और श्राविका। बात समझ रहे? तो भिक्षु भिक्षुणी पूर्णतया से जिन्होंने संन्यास ले लिया, श्रावक श्राविका जो गृहस्थ आश्रम में रह रहे हैं पर जैन धर्म के नियमों का पालन कर रहे हैं। भिक्षु तथा भिक्षुणी सन्यासी जीवन व्यतीत करते थे, श्रावक और श्राविका को गृहस्थ जीवन व्यतीत करने की स्वीकृति थी। आगे चलकर क्या हुआ, जैन संघ 2 भागों में बट गया। एक जैन संगीति हुई थी, उसके अंदर जैन धर्म के जो भी ये अनुयायी थे उनमें विवाद हुआ और वो 2 भागों में बट गए। ये एक समर्थक थे जैन मुनि भद्रबाहु के और दूसरे समर्थक थे स्थूल भद्र के। भद्रबाहु के जो समर्थक थे वो तो बन गए दिगंबर, और श्वेतांबर बन गए स्थूल भद्र के समर्थक। श्वेतांबर और दिगंबर का मतलब मैंने अभी आपको बताया। ये दिगंबर लोग जो थे ये समाज के अंदर
समाज के सामने आने में ये कतराते थे। इनका कहना था कि भाई जिस प्रकार से महावीर स्वामी ने अपना जीवन व्यतीत किया है उसी तरह से हमें व्यतीत करना है। जिस प्रकार से उनकी तपस्या के समय उनके शरीर पर कपड़े नहीं थे, उन्होंने ब्रह्मचर्य का आजीवन पालन किया, तो हमें भी निर्वस्त्र रहकर आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। पर आप समझ सकते हैं कि एक समाज के अंदर अगर आप रह रहे हैं, निर्वस्त्र आप घूम रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है कुछ ना कुछ एक्सेप्टेंस नहीं होती। तो इस वजह से क्या है कि ये जंगलों में जाकर रहना ज्यादा पसंद करते थे, एकांतवासी थे। श्वेतांबर जो थे, इन्होंने कहा कि नहीं, हमें जैन धर्म की जो शिक्षाएं हैं उनका प्रचार प्रसार करना है, इसके लिए समाज के बीच में रहना होगा। और अपने आप को आप समझिए कि सन्यासी दिखाने के लिए इन्होंने श्वेत वस्त्र धारण शुरू किए। इन संप्रदायों का विभाजन विभिन्न विचारों के आधार पर हुआ। श्वेतांबर सफेद वस्त्र धारण करते थे, जबकि दिगंबर बिना वस्त्रों के जीवन को व्यतीत करते थे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ये थी जैन धर्म की प्रमुख बातें। जैन धर्म ग्रंथ जो है उनका थोड़ा ध्यान रखिए। देखिए, जैन धर्म ग्रंथों की भाषा जो है वो प्राकृत है। मैंने आपको पीछे भी बताया था, जैन धर्म ग्रंथ जो है और भगवान महावीर स्वामी का जो भी भाषण वगैरह था, जो भी उन्होंने उपदेश दिए, वो सब प्राकृत भाषा में। ठीक है, मैंने शायद पाली बोल दिया था। गौतम बुद्ध के उपदेशों की भाषा पाली है, जबकि महावीर स्वामी के उपदेश और इनका जो ग्रंथ है वो प्राकृत भाषा में। हालांकि जैन धर्म ग्रंथ कुछ पाली भाषा में भी अपन को मिलते हैं, परंतु जैन धर्म ग्रंथों की मुख्य भाषा कैसी है? प्राकृत है। जैन धर्म ग्रंथों को पूर्व या आगम कहा जाता है। इनमें 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, छेद सूत्र और मूल सूत्र शामिल है। हालांकि इसमें से कई सारे जो ये है ना साहित्य, ये खो चुका है, मिलता ही नहीं है। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में प्रथम जैन संगीति का आयोजन हुआ, जिसके अंदर ये जो जैन धर्म ग्रंथ के अंग हैं, मतलब साहित्य था, इसका संकलन किया गया पहली बार। द्वितीय जैन संगीति में फिर से अंग इनका वापस से इनको अंगों को संकलित किया गया। उस समय 12 अंग होने चाहिए थे, परंतु एक अंग आज मिलता नहीं है। ये जरूर मिलता है कि जैन धर्म के जो ग्रंथ है उनकी संख्या 12 है, 12 अंगों में है। 12 वॉल्यूम्स होते हैं ना, एक वॉल्यूम 1 2 3 ऐसे ये बोलते हैं, अंग बोलते हैं इसको। एक अंग जो है अभी अवेलेबल नहीं है। जैन धर्म में आचरांक सूत्र, कल्प सूत्र, भगवती सूत्र और भद्रबाहु रचित आदि बहुत महत्वपूर्ण है। जैन तीर्थकों का जीवन चरित्र भद्रबाहु रचित कल्प सूत्रों में है। जैन तीर्थंकर जो है ना, उनका जीवन काल कैसा रहा, वो सब किस में है? कल्प सूत्रों में। जैन संगीतियां याद रखना, इस पे से अच्छा सवाल बनता है। पहली जैन संगीति जो हुई वो 322 से 298 ईसा पूर्व। एक्चुअली ये चंद्रगुप्त मौर्य का शासन काल है। इस समय कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसके शासनकाल में हुई थी। पाटलिपुत्र, उस समय इसका अध्यक्ष स्थूलभद्र बना था। द्वितीय संगीति 512 में मिलती है वल्लभी गुजरात में, और इसका अध्यक्ष था देवाधीश श्रमाश्रवण। ठीक है, तो ये 2 जैन संगीतियां हुई, ये आप ध्यान रखिएगा। तो देखिए दोस्तों, ये थी जैन धर्म की बातें। महावीर स्वामी का पूरा जीवन काल, एक एक घटना, उनकी पत्नी, उनके पिता, माता का नाम, दामाद का नाम, जमाली का नाम याद रखिएगा, वो उनका पहला शिष्य बना था। ये सब चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। जैन धर्म का जो दर्शन है, थोड़ा इसके बारे में भी आप ध्यान रखें। ये स्यादवाद क्या है, महावीर स्वामी के जो शिक्षाएं थी, जैसे सत्य, अहिंसा, अस्तेय, परिग्रह और ब्रह्मचर्य, जो उनसे पहले जो तीर्थंकर हुए उनकी जो शिक्षाएं थी, पार्श्वनाथ की जो 4 शिक्षाएं जो बोली मैंने अभी, उनमें से ब्रह्मचर्य को हटा दीजिए। तो ये शिक्षाएं भाई आपको याद होनी चाहिए। श्वेतांबर दिगंबर में क्या फर्क है पता होना चाहिए। भिक्षु भिक्षुणी और श्रावक श्राविका में क्या फर्क है आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये लेक्चर अपन यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे बौद्ध धर्म के बारे में, इसी का पार्ट है। नेक्स्ट में पार्ट में इसको आपके सामने लेकर आऊंगा। तो तब तक इसको ध्यान रखिए। सामने कुछ फैक्ट्स वगैरह जो लिखे हुए हैं, उसमें आप अपने हिसाब से नोट्स वगैरह से तैयार करिए। ठीक है, और पढ़ते रहिए, धीरे धीरे बार बार पढ़ोगे तभी चीजें तैयार होंगी। एक बार से में तो मैं नहीं कह सकता कि आपको एक साथ हो जाएगा, बट ये पक्की गारंटी है 2 से 3 बार अगर आपने पढ़ लिया ना तो पक्का हो जाएगा। ठीक है, तो लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब डिजिटल तैयारी।